गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास एट का थर्ड चैप्टर जो कि लोकगीत उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है। लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मूवी होते हैं, इसलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात इन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारे नज़रों के सामने इनकी तस्वीर खींच जाती है। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए तब भी सुनने को जी चाहता है। मिली-जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाली इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान व ख़याल दोनों सादा होते हैं। इन्हें गाने बजाने और इनके साथ लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियाँ की जगह गीत, खलियान, बैलगाई, नदी नाले, पनघट, कुएँ, तालाब, मेलो ठेलो और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। इन्हें गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ढोलकी ही काफ़ी है। यह किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बगैर साज के भी गाए जा सकते हैं। ठुमरी, दादरा, कजरी ये सब लोकगीत के अपने अंदाज है। बारहमासा भी एक मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती है। जब फसलें पकती है और अनाज की सुनहरी बालियाँ दिलों में उमंगें जगाती है, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते गाते हैं। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियाँ और दूसरी अजीज रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही बदीसी बाबुल मोरे निहारे छोड़ तू ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती है। इस तरह जब सावन आता है, किसी नौबियाही लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाऊजी को भेजो जी की सावन आया है। इस तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सज-धज, बारातियों के नाज नखरे, संबंधियों पर की जाने वाली चोटें और फप्तियाँ, सास ननद की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे शहरे मुनते, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उपटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम जवाहरात इनमें मौजूद है। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपैया, नदी नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल है। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय,
भैंसे, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज कोई गोशा ऐसा ना हो जो लोकगीत में ना आया हो। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं, अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। इनमें ज़बान न जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कोशिश होती है। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके न सुना हो। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहजीब रची बसी है। यह आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट। अब इसके सवाल जवाब। पहला है मायने याद करो। अवाम, अवाम होती है आम की जमा, आम लोग। मूवी, मुख्तसर या बुनियाद पर। औकात वक्त की जमा। खालिक पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला। मंजर कशी, मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनघट, वो कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। सारंगी, एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा, एक साज जिसमें एक ही तारा होता है। ठुमरी, गीत की एक किस्म जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा, गीत की एक किस्म जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। कजरी, बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। बारहमासा, शायरी की एक किस्म, ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाए। रुत होती मौसम। चार चांद लगना, खूबसूरती बढ़ना। रत जगे, रात को जागना, शादी ब्याह खुशी के किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी से झूमना। मकबूलियत, कबूल किया हुआ, पसंदगी। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी, मुताबिक, वजह कहता है। गौर कीजिए, लोकगीत हमारी समाजी और तहजीब ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें अपने लोकगीतों को महफूज रखना चाहिए। हमारे लोकगीतों को जमा करने का काम सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ धून सितारती ने अंजाम दिया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने अंजाम दिया है। गांधी जी की तहरीक पर इन्होंने इसका बेड़ा उठाया था। जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने लोकगीतों के तलाश में गुजारा। मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक आम अंदाज के मुताबिक इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 लाख लोकगीत जमा किए थे। इनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा छुप कर सामने आया। देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। इनकी पैदाइश 28 मई 1908 को पंजाब के ज़िला सिकंदगढ़ में हुई थी। इनका इंतकाल 12 फरवरी 2003 में हुआ। इनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी शाये हो चुकी है। वो हमारे लिए एक बेहतर बड़ा खजाना छोड़ गए। इनकी वज़ीह कहते हैं, सादगी जितनी थी, लंबे बाल, बड़े तरकीबी से फैली हुई दाढ़ी और लंबा कोट उनकी पहचान थी। अब इसके सवाल जवाब। लोकगीत किसे कहते हैं? लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और अक्सर इन्हें आवाम ही गाती है। लोकगीत के मौज़ूआत क्या है? लोकगीत के मौज़ूआत में आम जिंदगी की झलकियों की जगह गीत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट, तालाब,
मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक हर किस्म का जिक्र मिलता है। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। शादी का घर हो तो शादी के घर ही सारी सजावट, बरसात का मौसम हो तो बरसात का सारा हाल बयान किया जाता है। ये सारे लोकगीतों में मौजूद होता है। आवाम में कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल है? यूँ तो आवाम में हर ज़बान के लोकगीत होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा और अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं आवाम में उनकी मकबूलियत ज़्यादा है। खाली जगह भरो। पांचवा क्वेश्चन आपका खाली जगह है, तो इसको आपको मुनासिब अल्फाज से भरना है। और छठा क्वेश्चन है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करो। मंजर कशी, कोशिश, चार चांद लगना, खुशी से जुमना। इन अल्फाज का इस्तेमाल कर कर आपको एक जुमला बनाना है। सातवां क्वेश्चन है वाहिद और जमा। ख्यालात ख्याल, खतरात खतरा, सवालात सवाल, जवाबात जवाब, मुकामात मुकाम, इमारात इमारत। ये आपका थर्ड चैप्टर 8 क्लास का कंप्लीट हो गया है।